तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 में जो एग्ज़ाम होने वाला है एईसी पेपर हिंदी का, ठीक है, उसका मैं आज सारा कंटेंट दे रहा हूँ। एईसी हिंदी कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पेपर दिखाऊँगा। तो ये 2 क्वेश्चन पेपर है जो कि रांची यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ठीक है। और सेम टू सेम आपका रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस को फॉलो कर रहा है कोल्हान यूनिवर्सिटी। इस बार मैंने आपको एक दिन मैच भी कराया था। देखिए जैसे यहाँ पे आपका इकाई 1 और इकाई 2 पढ़ना है आपका, ठीक है। इसमें रांची यूनिवर्सिटी में शुद्धि शब्द पहला है ना, और इसमें निबंध है। देखिए आपका भी ये सिलेबस है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे देखिए आपका भी सेम निबंध है और यहाँ पे शुद्धि शब्द बस इधर उधर करके दे दिया गया है। कारक प्रत्यय, उपसर्ग, विविध, पत्र लेखन, पर्यावरण, नैतिक विज्ञान और राष्ट्रीयता, ठीक है। सेम टू सेम इनका भी है। देखिए पर्यावरण, नैतिकता, राष्ट्रीयता, ठीक है। और यहाँ पे शुद्धि शब्द, वर्ण, पल्लवन, विविध, पत्र लेखन, मुहावरे, कारक प्रत्यय, यही सब आपको भी पढ़ना है जो कि रांची यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो मतलब जो क्वेश्चन वहाँ पे आया है डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन पेपर पूछा हुआ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये एग्ज़ाम आपका 50 मार्क्स का होगा। 20 नंबर पास करने के लिए लाना होगा 20 मार्क्स। टाइमिंग जो है आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। सेशन 22-26 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 2024 में पूछा गया है नवंबर महीने में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको दिखाया गया है कि बृहत निबंध भास्कर के रचनाकार का नाम बताइए। जो बृहत निबंध है भास्कर, एक किताब है, ठीक है, उस किताब के लेखक का नाम पूछा है। बृहत निबंध भास्कर ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा डॉक्टर वचनदेव कुमार ने, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो काम दे देगा। नेक्स्ट है आपका वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है। 2 ही भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्ण में अ आ जाएगा और व्यंजन वर्ण में क ख, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आँखों में धूल झोंकना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सबको जानते हैं, आँखों में धूल झोंकना दैट मीन्स धोखा देना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो घ नंबर है हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। सबको मालूम है, और नहीं है तो याद कर लीजिएगा। कारक और कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में, ठीक है, पर संबोधन अरे ओ, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगला है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचनाकार, ठीक है। ये एक पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है ये पूछा गया है। तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं वसुदेव नंदन प्रसाद, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक देकर संक्षेप करें। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और फिर आपको इसका उचित शीर्षक पूछा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अधूरा ज्ञान जो है ना घातक होता है, ठीक है। और दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। और बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का पल्लवन कीजिए, ठीक है। पल्लवन मतलब जो है अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपको एक दिया गया सेंटेंस, इसको आपको डिटेल में बताना है, पूरा डिटेल, ठीक है। पल्लवन मतलब पूरा डिटेल में लिखना है, किसी छोटे से भाव को विस्तार देना है। और संक्षेपण मतलब होता है छोटा करना, पल्लवन मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है। 10 नंबर का है। तो इस एक शब्द को आपको कम से कम 50 से ज़्यादा 100 शब्दों में कोशिश कीजिएगा लिखने का, लेकिन कम एटलीस्ट 50 शब्द लिख ही दीजिएगा अगर ऐसा आता है तो। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है नीति शिक्षा की अनिवार्यता है, दूसरा विज्ञान का महत्व, तीसरा है पर्यावरण की रक्षा, चौथा है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। तो ये किसी एक टॉपिक पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा निबंध लिखने का, ठीक है। और पक्का है निबंध लिखने आएगा ही आएगा। ये आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लिख दीजिएगा अच्छा से तो पास। अगला है वाक्य शुद्धि। तो यहाँ पे पहला है शुद्ध गाय का घी लाओ। देखिए शुद्ध गाय नहीं होती है, गाय शुद्ध गाय और ख़राब गाय नहीं होते हैं, घी शुद्ध और ख़राब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इसका सही कि गाय का शुद्ध घी लाओ। शुद्ध गाय नहीं होता है ना, ठीक है शुद्ध गाय अशुद्ध गाय सब नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गाय का शुद्ध घी लाइए, गाय का शुद्ध घी। ये जो शुद्ध है आपका
घी से पहले आएगा, गाय का शुद्ध घी लाइए, ठीक है, ये लाओ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ख नंबर, एक फूलों की माला चाहिए। फूलों की एक माला नहीं होती है, ठीक है, फूलों की एक माला चाहिए तो नहीं, क्या हो जाएगा, फूलों की माला चाहिए, एक फूलों की माला चाहिए, नहीं, एक फूलों की माला होगा, बताइए तो एगो फूल से माला बन सकता है, एगो फ्लावर से माला बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे होना चाहिए फूलों की एक माला चाहिए। बहुत सारे फूल हैं, फूलों की एक जो है ये एक यहाँ पे घुसेगा माला के पहले, ठीक है, फूलों की एक माला चाहिए, एगो माला चाहिए, ठीक है, ना कि एक एगो फूल से माला चाहिए, समझ रहे हैं। फूलों की एक फूलों की माला नहीं चाहिए, फूलों की एक माला चाहिए, समझ गए होंगे। दौड़ता है धावक, गलत है, क्या होगा, धावक दौड़ता है, धावक पहले आएगा, दौड़ता है बाद में। धावक दौड़ता है, धावक मतलब रेसलर जो रनिंग करते हैं, जैसे मिल्खा सिंह, ठीक है, भाग मिल्खा भाग। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा उपन्यास क्या पढ़ोगे आप, ऐसा ये तो गलत है, क्या होगा, क्या आप उपन्यास पढ़ोगे। यहाँ पे पहले क्या आएगा, फिर होगा आप, उपन्यास, देन आएगा पढ़ोगे, क्या आप उपन्यास पढ़ोगे, ये होगा सही सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका कमरा छात्रों से लबालब भरा है। कमरा जो है छात्रों से लबालब भरा है, क्या होगा, कमरा छात्रों से लबालब भरा है, छात्रों से, कमरा छात्रों से लबालब भरा है, कमरा छात्रों से, इसको नहीं सक रहा हूँ यार, छात्रों से कमरा लबालब भरा है, कमरा छात्रों से, छात्रों से कमरा लबालब भरा है, या कमरा से छात्रों, कमरा छात्रों से लबालब भरा है, ये जो रूम है छात्रों से लबालब भरा है, या छात्रों से लबालब भरा हुआ है कमरा। देखिए एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा इसको मुझे नहीं आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया था ये भी रांची यूनिवर्सिटी, अच्छा रांची यूनिवर्सिटी, मरवाड़ी कॉलेज और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी सभी के काम में आएगा ये पेपर, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही सबका सेम है। देख लेते हैं, तो आगे है यहाँ पे हिंदी AC3 सेट ए, और ये आपका कॉमर्स और साइंस के लिए पूछा गया था, आर्ट्स के लिए सेम टू सेम है, बस पूछने का देखिए तरीका। यहाँ पे 1 मार्क्स वाला पहला है कि घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घी के दिए जलाना मतलब होता है अत्यधिक हर्ष, यानी कि अत्यधिक खुशी मनाना, ठीक है। यह मेरा पुस्तक है, इस वाक्य को शुद्ध करें, गलत हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है, सही होगा, यह मेरी पुस्तक है, मेरा नहीं मेरी, ठीक है, पुस्तक एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अंधों में काना राजा, लोक्ति का अर्थ क्या है, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ होता है कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनके बीच में जो थोड़ा अधिक पढ़ा लिखा होता है ना, उसका महत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नायिका, इस शब्द में प्रत्यय क्या है, नायिका जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है, तो देखिए नायक प्लस इका, नायक, ठीक है, नायक प्लस इका मिल के बनता है नायिका, तो इका इसमें प्रत्यय क्या है, ये हमारा मूल जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय, तो प्रत्यय हमारा इसमें क्या है, इका प्रत्यय है, ठीक है। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में जुड़ के उसके अर्थ को परिवर्तन कर दे उसको प्रत्यय, ठीक है, तो प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। संगम में उपसर्ग क्या है, तो संगम इस तरह से होता है, सम जोड़ गम, सम जोड़ गम, ठीक है, तो सम जोड़ गम, इसमें उपसर्ग क्या है, तो सम हमारा उपसर्ग है, गम मतलब होता है दुख, और संगम होता है मिलन, ठीक है, अर्थ, तो सम अगर अलग हो जाएगा तो केवल गम बचेगा, अकेले रहिएगा तो केवल दुख हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आए थे कि संक्षेपण क्या है, संक्षेपण के नियम एवं उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ठीक है, संक्षेपण मतलब छोटा करना, समरी करना। कारक किसे कहते हैं, कारक के भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। अगला है अनौपचारिक पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखें। देखिए अनौपचारिक मतलब जहाँ पे कोई शिष्टाचार का पालन ना होता हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, इसके भेद को लिखना है, और फिर आपका पर्यावरण संतुलन विषय पर एक सारगर्भित निबंध लिखें। तो देखिए वो जो निबंध है आपका 5 गो में से कोई एक एक टॉपिक पे आएगा, या तो पर्यावरण आएगा, ठीक है, या फिर आपका देखिए यहाँ पे 5 गो निबंध है, पर्यावरण आएगा, या फिर नीति शिक्षा की अनिवार्यता, विज्ञान का महत्व, पर्यावरण संतुलता, इन्हीं में से कोई एक आएगा, 5 गो में से कोई एक, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, यहाँ पे देखिए 5 गो निबंध है,
इस पांचों में से कोई एक ही आएगा, या तो पर्यावरण पे आएगा, नैतिकता पे आएगा, विज्ञान पे आएगा, साहित्य पे आएगा, राष्ट्रीयता पे आएगा। ठीक है, इन पांच में से कोई एक ही पे आएगा। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना नहीं कर पाइएगा, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, काफ़ी है। बाकी सिलेबस सब कुछ मैं दे दे रहा हूँ, और पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे नोट्स भी दे दे रहा हूँ। ये निबंध का, पर्यावरण के ऊपर निबंध है पहला वाला। ठीक है, ये पर्यावरण के ऊपर निबंध हो गया। दूसरा देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे पर्यावरण उपसंहार, नैतिकता पे निबंध है दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या है, नैतिकता पे निबंध। तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा है हमारा साहित्य पर निबंध। ठीक है, एंड आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा साहित्य के बाद चौथा आता है साहित्य की उपयोगिता, वही है। ठीक है, पॉइंट दे दे के लिखना है। पहले परिचय, मतलब पहले आपको देना है परिचय, फिर देना है विषय वस्तु, उसके बाद उपसंहार यानी कि निष्कर्ष देना है लास्ट में। ठीक है, इस तरह से निबंध लिखिएगा। उसके बाद ये करियर पे निबंध मैं केवल पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, आपको पढ़ के कुछ सीखने को मिलेगा। विज्ञान के चमत्कार, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, एंड विज्ञान तकनीकी निबंध है, उसके बाद राष्ट्रीय एकता, और इन सब को कर लीजिएगा। बाकी जो भी होगा बता दीजिएगा आप।